प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को बातचीत के माध्यम से हल करने पर जोर दिया और कहा कि कोविड जैसी वैश्विक चुनौतियों से मिलकर पार पाने की तरह ही हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के अवसर पैदा करने चाहिए। इस शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य ब्रिक्स नेताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ किसी प्रकार का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने युवाओं के कट्टरपंथीकरण को रोकने के लिए भी ठोस और सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता बताई। मोदी ने यह भी कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लंबित मामले को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा और सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक नियम तय करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स में नए सदस्य देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन यह विस्ताराम सहमति से होना चाहिए और संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में अपनाए गए सिद्धांतों, मानकों और प्रक्रियाओं का पालन सभी सदस्य और भागीदार देशों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बहुपक्षीय विकास बैंकों और विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधारों की वकालत की। उन्होंने कहा कि इन सुधारों को समयबद्ध तरीके से लागू करना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि ब्रिक्स को वैश्विक संस्थानों का विकल्प बनने की कोशिश करने वाले संगठन की छवि से बचना चाहिए। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स को अपने प्रयासों को इस तरह आगे बढ़ाना चाहिए कि वह मौजूदा वैश्विक संस्थानों के पूरक के रूप में काम करे, न कि उनके स्थान पर।